हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कक्षा 12 का इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी 13 फरवरी 2026। पहला सेक्शन ए रीडिंग एक पैसेज आया हुआ था, उसको आपको हल करना था। 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर के। पहला प्रश्न देखो भी, व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर ए साइन ऑफ। तो शॉपिंग सेंटर है वो किसके संकेत हैं भी? तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, पहली लाइन लिखनी थी। दे है ये शॉपिंग सेंटर के लिए काम में लिया गया है। आर ए साइन ऑफ डीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपकी लाइन आंसर था। ठीक है, दो नंबर प्रश्न देखिए भी क्या दिया गया भी, वाई डू मैनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल्स। जो युवा लोग हैं वो अधिकतर मॉल में शॉपिंग क्यों करते हैं भी? क्या कारण, क्या वजह है भी? तो इसका आंसर यहां पर था, मेनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल सो दैट दे कैन लुक गुड, ताकि वो अच्छा दिखे। व्हेन दे मीट देयर फ्रेंड्स एट द मॉल, जब वो मॉल में अपने दोस्तों से मिले। आपको ये लाइन लिखनी थी। आगे देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए मॉल। कि जो लोग हैं वो अपना समय साधारणतः कैसे बिताते हैं भी, कैसे व्यतीत करते हैं भी? तो यहां पर आया हुआ था, दे स्पेंड देयर, यहाँ पर वी की जगह होगी दे शॉप, ईट, वॉच मूवीज, अरेंज टू मीट और फ्रेंड्स और जस्ट जनरली लाई अराउंड। वो वहां पर क्या करते हैं अभी? शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, मूवी देखते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। बस इस प्रकार अपना टाइम व्यतीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखो भी, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विद एक्सेस ऑफ मॉल्स। जो मॉल है उनकी जो अधिकता है उसके प्रति जो ऑथर है उनका मुख्य विरोध क्या है? मुख्य विरोध क्या है भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक लाइन ये आपको लिखना था। द मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ मॉल इज दैट दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी। कि वो हमें खुश प्रतीत नहीं होते या हमें खुश नहीं रहने देते, एक प्रकार से हमें आनंद नहीं देते वो। आगे देखो भी, विच एक्टिविटीज कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग। शॉपिंग के अलावा हम कौन सी गतिविधियां वहां पर कर सकते हैं? इसके लिए आज प्रश्न ये करना था, वी कुड बी कुकिंग, विजिटिंग ए नियर बाई वाटर मॉल, बीच और टेम्पल। हम मॉल में जाने के बजाय या इंस्टेड ऑफ शॉपिंग, यहाँ से लेकर यहाँ रीडिंग, नॉवल नॉवल पढ़ सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, लॉन्ग वॉक पर जा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, लर्निंग ए डांस, विजिटिंग ए फ्रेंड। ये आपको लाइनें लिखनी थी, इसका आंसर ये था। व्हाट शुड वी बिल्ड इन प्लेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स। बड़ी बड़ी मॉल बिल्डिंग बनाने के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं भी? तो हम क्या बना सकते हैं भी इसके जगह भी? इसका आंसर होगा, वी शुड बी बिल्डिंग लाइब्रेरीज, थिएटर्स, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, स्पोर्ट्स हॉल, पार्क्स, एनिमल एंड सैंक्चुरीज, ए लिस्ट ऑफ एंडलेस। ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते थे, ऐप का आंसर है। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। आपको समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखना था। वेरी बिग साइज, बहुत बड़ा कोई साइज हो उसे हम बोलते हैं मेस्यू। क्या बोलते हैं भी? मेस्यू। यहाँ पर एक वर्ड आया था, ये देखो भी यहाँ पर एक वर्ड आया है मेस्यू, ये यहाँ लिखना था। दो नंबर प्रश्न देखो क्या था भी, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज। बहुत बड़ी और ज्यादा जनसंख्या वाली जो सिटी हैं उनको क्या बोलते हैं भी? मेट्रो पॉलिसस सिटी बोलते हैं। यहाँ पर ये आया हुआ, ये वर्ड लिखना था आपको, मेट्रोपोलिस। और प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड। वह स्थान जहां पर जानवरों को और पक्षियों को शिकारियों से बचा कर रखा जाता है वो है स्नैक्चुरीज। ये स्नैक्चुरीज लिखना था आपको। दो नंबर फिर पैसेज आया हुआ है, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में है।
इसमें पहला प्रश्न है वेयर, वेयर माने होता है कहाँ, वाज रामानुजन बॉर्न, रामानुजन है उनको कहाँ पर पैदा हुए थे भी, जन्म स्थान यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में ये लाइन आई हुई थी, ही वॉज बोर्न एट एरोड इन कोयम्बटूर इन 1887, ये लाइन लिखनी थी 1887। हाउ डज रामानुजन सो हिज टैलेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में उन्होंने अपना टैलेंट कैसे प्रदर्शित किया भी, तो इसका आंसर ये था, इन फोर्थ स्टैंडर्ड ही कुड सोल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो प्रश्नावली है उसकी जो कठिन समस्या है उनको वो सोल्व कर सकते थे उस समय। 3 नंबर से देखो भी, विच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम, उनको कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी भी, यहाँ पर आएगा रामानुजन वन द सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप यूजुअली अवार्डेड फॉर द प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एज वेल मैथमेटिक्स, ये आपका आंसर था यहाँ पर। आगे देखो भी, व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी दैट बिफॉल रामानुजन, कौन सी एक विपदा उनके ऊपर आ गिरी थी भी, यहाँ पर ये आएगा, आप देखो भी, ही नेग्लेक्टेड ऑल द सब्जेक्ट एज मच ही फेल्ड, यहां से लिख सकते हो ही फेल्ड टू गेन प्रमोशन टू हायर क्लास देयर बाय लूजिंग हिज स्कॉलरशिप, उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो बंद हो गई, वो हायर क्लास थे उनको पास नहीं कर सके, तो ये लाइन आपका इसका आंसर थी। आगे 2 वर्ड दिए गए हैं, फाइंड द अपोजिट, रिच का अपोजिट लिखना था, तो इस पैराग्राफ में एक शब्द है पुअर, गरीब, वो लिखना था आपको। और इंस्पायर्ड होता है प्रेरित करना, उत्साहित करना, इसका समानार्थी शब्द लिखना था, सेम वर्ड लिखना था, तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था आपने इनकरेज्ड, और उसका आ जाएगा फर्स्ट रिच का अपोजिट वर्ड आ जाएगा पुअर, क्या लिखोगे भी, पुअर, गरीब, ये वर्ड। आगे देखो भी, हम सेक्शन सी हल करते हैं पहले। सेक्शन सी में देखो भी ग्रामर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, आपको इसमें चूज करनी थी। ही वॉज बाय हिज आंट ब्रॉट अप या ब्रॉट डाउन, वह अपनी चाची के द्वारा पाला पोसा गया, तो यहाँ ब्रॉट अप आएगा। व्हेन डू यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कब उठते हो, उठने के लिए क्या आएगा भी, गेट अप आएगा। द फायर एट मिडनाइट ब्रोक इन या ब्रोक आउट, ब्रोक इन होता है घुसना, ब्रोक आउट होता है फैलना, यहाँ पर ब्रोक आउट आएगा कि आग आधी रात को फैल गई, ब्रोक आउट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको कंजक्शन चूज करना है। ही इज बोथ ए सिंगर, बोथ के साथ में एंड आता है, क्या आता है अभी, एंड, ये बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, इस प्रकार के जोड़े होते हैं, यहाँ पर एंड आएगा। आई नो वेयर, तुम कहाँ रहते हो, वेयर आएगा यहाँ पर, क्या भी, वेयर। विनीता इज टॉलर, टॉलर सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन ये आता है, THAN आता है ना कि EN आता है, तो यहाँ AN करोगे आप। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू द वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, आपको इन 2 सेंटेंस को जोड़ना था, इन इन्फिनाइट का प्रयोग करना था, तो यहाँ पर आप पहला सेंटेंस पूरा लिखते, ही टुक ए पेपर, उसने एक पेपर लिया। अब यहाँ पर टू लगाना है आपको, इन्फिनिटिव जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं भी, टू लगाते हैं। अब टू के बाद में यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, रोट की क्या आएगी, राइट, ये लेटर आएगा यहाँ पर, ऐसे जोड़ना था आपको। ही टुक ए पेपर टू राइट ए लेटर, इजी था वैसे, हर्ड नहीं था, अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ होता तो। शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू स्लीप, ये पार्टिसिपल से जोड़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर देखो भी सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड गृह कार्य या घर का कार्य समाप्त करने के बाद में, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क, कोमा लगाओगे फुल स्टॉप इस जगह, शी वेंट टू स्लीप, शी वेंट टू स्लीप, सेम का सेम सेंटेंस लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, इजी था, ये कंडीशनल सेंटेंस आए हुए थे। इफ आई गो टू दिल्ली आई शैल मीट हर ब्रदर, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ वाले सेंटेंस में
टेंस आएगा। यहाँ पर देखो अभी सेल भी लाया तो यह प्रेजेंट टेंस आता है, तो गो का क्या आएगा, अभी गो ही आएगा। इफ यू बी ए मिलियनर यू वुड बाई ए चार्टर प्लेन, ये क्या अभी एक इम्पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ पर वुड आया हुआ है तो यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, तो यू के साथ में क्या आएगा, अभी बी की फॉर्म आएगी वर। यदि तुम मिलियनर होते, अगर तुम करोड़पति होते तो तुम्हारे पास चार्टर प्लेन होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी वर आएगा। डी सेक्शन देखिए, भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आए हुए थे, यहाँ पर एक पैसेज आया हुआ है आपकी बुक से, तो यहाँ देखो भी द डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज स्टिल एंड क्वाइट एज, यहाँ पर संडे मॉर्निंग आपका आंसर सही था, ये तो इजी था। यहाँ पर देखो भी आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, व्हाई डज द वर्ड आई हियर रिफर टू, आई किसके लिए है, अभी यहाँ पर फ्रेंच के लिए आया था, 4 नंबर ऑप्शन सही था। मिस्टर हेमल वाज वॉकिंग विद ए, मिस्टर हेमल है वो चल रहे थे, क्या उनके हाथ में क्या था, अभी ए टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ये आ जाएगा। वेयर कुड ए ग्रेट बसल ही हर्ड यूजुअली, वो एक बहुत बड़ी आवाज शोरयुक्त कहां पर सुनते थे भी, तो यहाँ पर आंसर आया आपका, लिखना था आपको इन द स्ट्रीट। देयर वॉज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, गली के अंदर सुनी जा सकती थी। वाई वॉज फ्रेंच फ्राइटेंड, फ्रेंच क्यों डर गया था अभी, क्योंकि वह लेट हो गया था, इसका उत्तर क्या लिखोगे भी, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए क्या हो गया था, अभी लेट हो गया था। ये आपकी बुक का जो लेसन पढ़ा उसके आधार पर आपको लिखना था। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से टू फ्रेंच, मिस्टर हेमल ने फ्रेंच से क्या कहा भी, तो इसमें आप ये लाइन लिख सकते हो, मिस्टर हेमल सा मी की जगह आप क्या लिखोगे भी, हिम लिखोगे, इतना ही चेंज करना है आपको। एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, यहां तक लिखना था आपको, बस इनवर्टेड कॉमा बंद कर सकते थे। आगे प्रश्न आया हुआ था बी ऑप्शन अथवा वाला, देखो डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगल्स स्पीक्स आउट, डीप वाटर से लिया गया था, ये कौन एक आपको मिस एडवेंचर के बारे में बताना था, डीप वाटर पार्ट से लिया गया ये। इसका आंसर लिखोगे द मिस एडवेंचर्स इन डीप वाटर रिफर्स टू ए नियर ड्राउनिंग इंसिडेंट, जो ड्राउनिंग इंसिडेंट हुई थी, डूबने की जो घटना हुई थी, व्हेन 10 और 11 years old विलियम डॉगल्स वाज थ्रोन इनटू ए 9 foot डीप, उनको जब वो 10-11 वर्ष के थे तो उनको 9 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया था। एंड ऑफ YMCA पूल बाय ए लार्ज 18 year old बुली, एक लड़का था बहुत बड़ा 18 साल का, उसके द्वारा अनेबल टू स्विम, वह तैर नहीं सकता था। डॉगल्स नियरली डेड, वह मर गया था बिल्कुल ही। एक्सपीरियंस टेरर, उसका बहुत ही भयानक अनुभव हुआ उसको। एंड डेवलप्ड ए लास्टिंग पैरालाइजिंग फियर ऑफ वाटर दैट हिंडर्ड हिज एडल्ट लाइफ, ये लिखनी थी बात आपको। और पहला इसमें आया था डिस्क्राइब द रोल ऑफ कस्तूरबा बाई और गांधी जी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल इन चंपारण, चंपारण के जो लोग थे उनकी स्थिति में सुधार के लिए कस्तूरबा बाई थी और गांधी जी का योगदान बताना है आपको। ध्यान लिखोगे इन 1917 में महात्मा गांधी एंड कस्तूरबा ट्रांसफॉर्म्ड चंपारण बाय एड्रेसिंग बोथ colonial exploitation and social backwardness. Gandhi led the legal fight for indigo farmers, fostering courage and self-reliance, while simultaneously implementing education and sanitation reforms. Kasturba focused on uplifting women, teaching hygiene, cleanliness and education in rural areas. ये बातें आप लिख सकते थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 और 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। व्हाट प्रेजेंट डिड द पेडलर लीव द फॉर इडला, इडला के लिए पेडलर ने क्या गिफ्ट छोड़ा था भी, आप बताएंगे। ही लेफ्ट ए स्मॉल पैकेज फॉर इडला, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा था एज क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। विच
कंटेंट उसके अंदर था ए टाइनी रेड ट्रैप, एक छोटा सा रेड ट्रैप, 3 wrinkled 10 kroner notes he had stolen from the old crofter and letter of a gratitude. What does Sophie dream about her future? सोफी ने अपने भविष्य के लिए क्या ड्रीम लिया था अभी? लिखोगे ए ग्लैमरस एफ्लुएंट फ्यूचर टू एस्केप हर लोअर मिडिल क्लास रियलिटी। ये आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक स्टेंजा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना था। 14 नंबर प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अभी व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में क्या मैसेज दिया गया अभी? आप लिखोगे यूनिवर्सल पीस ब्रदरहुड एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्टिलनेस। एक सार्वभौमिक शांति, भाईचारा, पर्यावरणीय संरक्षण, ये चीजें हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी की आपको थीम बतानी थी। द एवरलास्टिंग अपलिफ्टिंग पावर ऑफ ब्यूटी इन नेचर, आर्ट एंड स्टोर्स विच ऑफर्स जॉय, सोलेस एंड होप हेल्पिंग ह्यूमंस। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग। जो रोड साइड में जो रेडी लगाकर रहते हैं, थेड़ी लगाकर रहते हैं, वो क्या बेच रहे थे भी? लोकल प्रोड्यूस ऑफ गुड्स, लोकल सामान है वो बेच रहे थे वहां पर। व्हाट डिड द पोइट सी वाइल ड्राइविंग एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जाते हुए पोइट ने क्या देखा भी? उसने देखा शी लुक्ड एट हर मदर, उसने माँ की तरफ देखा। डोजिंग बिसाइड हर, वह उसकी माँ है वो क्या कर रही थी? ऊँग रही थी। नोटिंग हर एसन कॉप्स लाइक फेस, उनका चेहरा था कि अभी राख जैसा था और एक शव की भांति उसको दिख रहा था। ये लाइन लिखनी थी आपको। 16 नंबर प्रश्न देखो क्या दिए गए अभी यहां पर। डिस्क्राइब द एंड ऑफ द किंग्स लाइफ। किंग्स लाइफ का जो एंड था उसके बारे में आपको यहां पर बताना है, तो आप यहां पर बता सकते हो। हिज लाइफ एंड्स आयरनिकली, व्यंग्यात्मक रूप से उनकी जिंदगी का अंत हुआ। व्हेन ए वुडन टॉय टाइगर, एक लकड़ी का बना टाइगर, बोट फॉर हिज सन्स बर्थडे, जो कि उसके बच्चे के जन्मदिन के लिए खरीदा गया था। काजेज हिज डेथ, उसकी मृत्यु का कारण बना। ये बातें यहाँ लिखनी थी। अथवा में ये आया था डिस्क्राइब डॉक्टर शैडोज क्वालिटीज, तो शैडोज डॉक्टर है उसकी क्वालिटी लिखनी थी। वह एक स्किल्ड मैन था, प्रतिभाशाली, कॉम्पेशनेट एंड हाईली इंटेलिजेंट, और बहुत बुद्धिमान था। ये 3 क्वालिटी आप उसकी लिख सकते थे। ये आपका 3 नंबर मिल जाते हैं आपको। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। हु इज डेरी, डेरी कौन था भी? हाउ डज ही मीट मिस्टर लैम, मिस्टर लैम से कैसे मिला? 2 प्रश्न पूछे गए हैं। डेरी इज ए साई लोनली 14-year-old बॉय। डेरी था वो एक शर्मिला अकेला 14 साल का बच्चा था। ही मीट्स मिस्टर लैम विद ए tin leg by climbing over the wall into Mr. Lamb's garden to hide from people। लोगों से छिपने के लिए मिस्टर लैम्प के गार्डन में गया था, तब उनसे मुलाकात हो गई थी। आगे हु वाज जुडेविन, जुडेविन कौन था? व्हाट टेरिबल वार्निंग डिड शी गिव टू द राइटर, उसने राइटर को क्या भयानक वार्निंग दी भी? यहाँ लिखोगे जुडेविन वाज ए फेलो नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट था, एक फ्रेंड ऑफ द राइटर, कवि का राइटर था। शी डिलीवर्ड द टेरिबल वार्निंग दैट द वाइट, एक सफेद पेल फेस, पीले चेहरे वाली वीमेन है, और प्लानिंग टू कट देयर लॉन्ग हैवी हेयर, वह आपके लंबे बाल है उनको काटने की योजना बना रही थी। अब यहाँ 18 नंबर प्रश्न के ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलान कर लीजिए भी। चार्ली फ्रेंड सेम वाज ए साइकियाट्रिस्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वाज, वुडन टाइगर की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी भी? ए ऑप्शन राइट है 2 अन्नाज एंड क्वार्टर। और सी सेक्शन देखो भी द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। द एकेडमिक
Sokolsky was the name of Russian research vessel. और Sadow's father sent him to America for learning surgery and medicines. Mr. Lamb had lost one of his leg in a bomb explosion. अगला देखो भी, द ब्रिटिश ज्वेलर सेंट ए बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज टू महाराजा. और लास्ट एच नंबर देखो भी, द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वेडियाज. वेदायाज है ना, ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा. नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वाज टॉम. यहाँ पर टॉम आंसर आपका क्या होगा, भी सही होगा. सेक्शन बी में देखो भी, राइटिंग सेक्शन में 3 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था कि आप अमित और या अमिता हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा में पढ़ रहे हैं. आपको एक नोटिस लिखना था. क्या लिखना था अभी? नोटिस लिखना था. और इसके अथवा में आया हुआ था एक इनवाइटेड फॉर यू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज सिस्टर टू उदयपुर. राइट इनफॉर्मल रिप्लाई देना था आपको कि आप कोई एक पत्र प्राप्त हुआ है शादी में अटेंड करने के लिए, आप अटेंड नहीं कर सकते, आप असमर्थ हैं, इसके लिए आपको एक रिप्लाई देना था. ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में एक 4 लाइनें लिखनी थी. ये रिपोर्ट लिखनी है आपको. और यहाँ पर एक पैराग्राफ आया हुआ है तो हमें इंपोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, पौधों के महत्व के बारे में. और 5 नंबर प्रश्न है, एक आपको एप्लीकेशन लेटर लिखना है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर को अबाउट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ चेन स्नैचिंग. आपके एरिया में क्या है अभी चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं हैं, चेन छीनने की जो घटनाएं वो बढ़ रही हैं, ताकि वो क्या करें अभी, टेक स्ट्रिक्ट मेजर ऑफ कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन इनटू द सिटी. इसके अथवा में एक फिर आया हुआ है एक ग्रेजुएट इंग्लिश इन, आपको एक एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को. एक कोटा के अंदर स्कूल में पोस्ट खाली है लेक्चरर की, और हमने हल कर लिया. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना. धन्यवाद.